नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। ब्रेकिंग कन्नौज इत्र नगरी में सीएम योगी का दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले कन्नौज वासियों को अयोध्या आने का निमंत्रण दे गए योगी आदित्यनाथ। राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा का बदलेगा नाम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर होगा जल्द मेडिकल कॉलेज के नाम, सीएम ने की घोषणा। कन्नौज से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कन्नौज में आया हूं तो महाराजा हर्षवर्धन के समय से प्रारंभ उस राम राज्य की अवधारणा को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु श्री राम लला की मूर्ति की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। और भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करता हूं, अभी लोकसभा चुनाव को घोषणा होने में लगभग 1 माह होगा। इस दौरान आप सुब्रत पाठक जी को, असीम अरुण जी को, अर्चना पांडे जी को, कैलाश राजपूत जी को और इन सभी पदाधिकारियों को पकड़ करके एक बार अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए जरूर आइए। ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण देने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। बहनों और भाइयों, ये सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुनती है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। और आपने अच्छा जनप्रतिनिधि चुना, अच्छा सांसद चुना, तो आपके लिए संसद में, देश के अंदर आपकी आवाज उठाते हैं। अच्छे विधायक आपने चुने तो प्रदेश में आवाज उठाते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में आज आपको ये सब देखने को मिल रहा है। आप मुझे बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण लोग करने देते क्या अयोध्या में? इसलिए हो पाया है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार न केवल डबल स्पीड के साथ चलती है, बल्कि डबल इंजन के इत्र की सुगंध को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न केवल पार्क बनेगा, बल्कि उसको हम आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, डबल इंजन की सरकार कन्नौज के उद्यमियों के साथ, कन्नौज के उन व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी होगी। भूमि की समस्या का समाधान हो, तकनीक की समस्या का समाधान हो, उसकी पैकेजिंग की समस्या का समाधान हो, या मार्केटिंग का या एक्सपोर्ट का, इन सब में सरकार अपने स्तर पर सहयोग करके इत्र के व्यापार को वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य कन्नौज के माध्यम से अवश्य करेगी। भैया बहनों, मैं जब भी यहां आता हूं एक बात जरूर सुनने को मिलता है और मिलता था कि कन्नौज में यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी इन महापुरुषों से। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं, परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहां पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य मान्य विधायकगण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। और जो भी सुविधाएं यहां के लिए उपलब्ध करवानी हो
उन अत्याधुनिक सुविधाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। कन्नौज को एक विशेष व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपने देखा होगा यहां पर आज अपने स्वर्गीय पिता की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्री सुब्रत पाठक जी ने यहां पर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 5000 से अधिक यहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए। बड़ी संख्या में यहां पर स्टेडियम की मांग भी की गई और मैं तो चाहूंगा हम तो हर जनपद में एक स्टेडियम देना चाहते हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम देना चाहते हैं, हर गांव में खेल का मैदान देना चाहते हैं, हर ब्लॉक स्तर पर यूपी खेलो सेंटर की स्थापना और कोच की नियुक्ति करना चाहते हैं, जिससे प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया खेलो के अभियान में अपने युवा खिलाड़ियों को हम खेल के प्रति जागरूक बना करके भारत को दुनिया के अंदर एक बार फिर से अपने युवा खिलाड़ियों के माध्यम से भारत की शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दुनिया के अंदर दिलवा सके। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, कन्नौज में भी ये व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे और मैं चाहूंगा जितनी जल्दी हो सके अपना प्रस्ताव भेजिए। सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, कन्नौज के लिए भी सहयोग करेगी, अन्य जनपदों के लिए भी सहयोग करेगी। ऐसे ही अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कार्य हैं, सड़कों के हैं, पुलों के हैं, आईटीआई है, वर्ल्ड क्लास आईटीआई देना चाहते हैं हम लोग, आपको पॉलिटेक्निक बनाना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अपने युवाओं को किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए वह फिजिकली भी और ऑनलाइन वर्चुअली भी उस व्यवस्था के साथ जुड़ करके परीक्षाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है और यह व्यवस्था आगे लागू होगी। लगातार ये आगे बढ़ रही है। ऐसे ही अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर हर जनपद में एक एक विद्यालय हम लोग खोलने जा रहे हैं। पीएम श्री विद्यालय में मौजूदा विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ